Up to last lecture, any query? Screen is visible. Arya, Ira, Gaurav, Akshita, Jan. Yes, no query. Very good. आगे फिर बढ़ते हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स सिंपल टिश्यू कवर हुआ. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अभी फ्लोएम बाकी है. ठीक है बेटा, जाइलम तक आपका कवर हो गया था. क्लियर है. अब कुछ इनके डिटेल्स दिए हुए हैं. आई थिंक ये कवर नहीं हुआ था, देख सकते हैं. हो गया तो वैसे ये कवर ना. जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल्स कवर हो गया था बेटा. जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये 4 कंपोनेंट हैं. दीज आर द 4 कंपोनेंट. ठीक है. या यू कैन से 4 टाइप्स ऑफ सिंपल सेल which together form complex permanent tissue. ठीक है. These are ट्रैकेट्स जो प्रिमिटिव है, मतलब टेरिडोफाइटा के बाद जब जिम्नोस्पर्म में आपका डेवलप हुआ वेस्कुलर बंडल, तो वहां पे ट्रैकेट्स पहले आए थे. वेसल्स एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में. जिम वेसल्स मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंजियोस्पर्म की, और एंजियोस्पर्म में वेसल्स और ट्रैकेट्स दोनों होते हैं, इसलिए टुगेदर उनको हाइड्रोम बोलते हैं, जो वाटर के ट्रेवल में हेल्प करे. जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड और रेडियली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. जैसे प्लांट ऐसे है तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ना कर मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ना करके इस तरीके से हॉरिजॉन्टली करेगा, रेडियली डिस्ट्रीब्यूट. एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा आर द फाइबर्स. ठीक है. जो वहां पे मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, ओनली प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट. एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल अदर आर द डेड. फिर हेडरूम हो गया था. फंक्शन की बात हो गई थी. नाउ एनुअल रिंग, ये भी बात हो गई थी. फ्लोएम देखते हैं बेटा आज. एनुअल रिंग लास्ट में हुआ था, थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करा देती हूँ. जैसे तुम लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट बताया सेकेंडरी वुड का फॉर्मेशन. सेकेंडरी वुड का फॉर्मेशन, इसमें तुम्हें पता है कि हम लोगों का जो 12 मंथ का ईयर होता है उसमें सीजन्स है, वेरिएशंस है. ठीक है. टेम्परेट रीजन में अच्छे खासे वेरिएशंस है. अब यहाँ तुम्हारे कोंकण में ठंड ज्यादा नहीं पड़ती, तो तुम लोग को बहुत ज्यादा नहीं पता चलता होगा, बट फिर भी इतना आइडिया है अब तक की पढ़ाई लिखाई से कि यहाँ पे वेरिएशन है. क्लियर. तो स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, समर, विंटर, इस तरीके से वेरिएशन है. तो यहाँ पे एक एनुअल रिंग बनती है. एनुअल रिंग. क्लियर. जो स्प्रिंग और ऑटम, स्प्रिंग एंड ऑटम में सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से दिखती है. क्लियर. और जब स्प्रिंग एंड ऑटम में वो रिंग बनती है और एक साथ उसको अगर आप जोड़ लो, एक में ग्रोथ अच्छी होती है, एक में ग्रोथ थोड़ी नैरो होती है, तो सब डिटेल की बात बाद में करेंगे. तो जस्ट आप ये समझ लो, एक ये सेकेंडरी जाइलम बना होगा और एक ये सेकेंडरी जाइलम बना होगा. इस तरीके से प्लांट में पहले का प्राइमरी जाइलम थोड़ा सा रप्चर हो रहा होगा जब सेकेंडरी वाला उसको दबा रहा होगा, इसलिए अंदर की तरफ धीरे धीरे वुड का फॉर्मेशन होता रहता. क्लियर. अब ये वाला जो पोर्शन है आपका सेकेंडरी जाइलम का, एक आपकी स्प्रिंग वाली, एक ऑटम वाली, और इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि दो दो लेयर बनी. ठीक है. और इन दोनों लेयर को मिला के बोलते हैं एनुअल रिंग. छोटी सी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेना. तो यही एनुअल रिंग को काउंट कर. अब ऑब्वियसली ये एनुअल रिंग हर साल बन रही है बेटा. क्लियर. तो एक साल की एक एनुअल रिंग. क्लियर. एक साल की एक एनुअल रिंग. तो प्लांट की एज उसके अकॉर्डिंग ईयर को मेजर कर लेंगे कि इतने ईयर में प्लांट मैच्योर हुआ होगा, सेकेंडरी ग्रोथ उसने स्टार्ट की होगी, एंड देन सेकेंडरी ग्रोथ के बाद एक एक साल उसमें ऐड करते जाएंगे और उसके प्लांट की एज कैलकुलेट करेंगे. दैट ब्रांच इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी. ओके बच्चा, समझ में आया. अब ये उस एरिया में नहीं दिखेंगे जहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं है, जहाँ पे वेदर का वेरिएशन नहीं है, वहां के प्लांट्स में ये नहीं दिखेंगे, क्योंकि ऑटम और स्प्रिंग सीजन इसके लिए चाहिए.
चलो अब फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम फ से तुम्हें सीधे ले लेना है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टिश्यू वर्क कर रहा है दैट टिश्यू इज फ्लोएम। क्यों? ये ब्रॉड वे में होता है और इसके साथ क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो डिटेल्स की चीज, बट हम ब्रॉडली बात करते हैं तो वाटर एंड मिनरल बाय जाइलम एंड फूड बाय फ्लोएम। Here, phloem is a living, conducting और vascular tissue. Why living? क्योंकि जाइलम में आपने देखा जो कंडक्टिंग टिश्यू था, हाइड्रोम जो बना रहा था, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैकेड एंड वेसल्स, एंड वो ट्रैकेड एंड वेसल्स आर नॉन लिविंग। ठीक, बट फ्लोएम के केस में ऐसा नहीं है। फ्लोएम के केस में क्या है कि फ्लोएम के जो डिफरेंट डिफरेंट सेल हैं, जैसे अगर मैं इस फिगर में मार्क करूं तो फ्लोएम की पैरेन्काइमा है, बताओ लिविंग होगी कि नॉन लिविंग? ये तो सब बता दोगे, बताओ फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग, वेरी गुड। ठीक है, पैरेन्काइमा है मतलब लिविंग होगा। तो यहाँ पे फ्लोएम के केस में क्या है, एक हो जाएगा वो तुम्हारा फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा जो यहाँ पे लेबल नहीं दिया हुआ है, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, बात करेंगे अब इसका डिटेल में। जो यहाँ लेबल दिया उसमें देखो पैरेन्काइमा सेल, ये हमेशा तुम्हें पेरीफेरी पे दिखेगा, मतलब साइड में दिखेगा। ठीक है, इसका अगेन वही वर्क है, यहाँ से फूड को यहाँ लो, यहाँ से फूड को आगे कॉर्टेक्स वगैरह रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करो, जो भी लिविंग सेल्स हैं उनके पास सप्लाई पहुंचाओ। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल्स सिस्टर सेल है। तो चीज मैं यहीं पे बता दे रही हूँ बेटा, वो नोट डाउन कर लो। सिस्टर सेल, सिस्टर सेल्स मतलब एक ही पेरेंट से ओरिजिनेट हुई सेल्स, समझ रहे हो? तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल सिस्टर सेल है, और जैसे पेरेंट अगर ये चाल है कि हाँ दोनों बच्चे उसके कभी अलग नहीं होंगे, तो वो कुछ ऐसा एक दूसरे पे डिपेंडेंसी बना देंगे उन दोनों का कि हाँ इसके बिना इसका काम न चले, इसके बिना इसका काम। सेम यहाँ पे नेचर ने किया है, सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ सीव ट्यूब सेल जो है इसके साथ न्यूक्लियस नहीं है। तुम लोग को एक पहले भी मैंने बताया था, स्टार मार्क कर लेना, प्लांट सेल में सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है और एनिमल सेल में आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं। क्लियर बच्चा? विदाउट न्यूक्लियस वो लिविंग है, पूरा फंक्शन कर रही है, मतलब न्यूक्लियस वाला लोड किसने ले रखा है? कंपेनियन सेल। तो हमेशा देखोगे सीव ट्यूब एंड उसके बगल में कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब में कहीं न्यूक्लियस की लेवलिंग नहीं है, यहाँ पे आपकी लेवलिंग है न्यूक्लियस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा? समझ में आया? एक ऐसी सेल जिसके पास से न्यूक्लियस नहीं है, उसके डीएनए का काम, उसका डीएनए मतलब ये ऐसे समझ लो कि दो कंपनी है और मालिक एक ही है। ठीक है, तो बॉस दो, दोनों कंपनी का बॉस एक है, तो दूसरी कंपनी को भी वही देख रहा है। उसी तरीके से न्यूक्लियस के पास दो वर्क है। इसके पास क्या पेरेंट्स ने कमी रखी? कंपेनियन सेल के पास, कंपेनियन सेल को बोला कि तुम फूड स्टोर नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास सेंट्रल वैक्यूल नहीं होगा, तुम फूड स्टोर नहीं कर सकते हो, तुम फूड बना नहीं सकते हो, तो तुम्हें तुम्हारा ये न्यूक्लियस, अगर देखो ऐसे जनरल हम बात कर रहे हैं कि तुम समझ जाओ, अगर ये कहे कि मैं अपना न्यूक्लियस का काम इसलिए नहीं देखूंगा तो नहीं, दोनों कंपनी के बीच में बाउंडेशन ऐसी बनाई गई है कि अब ये जब तक रहेंगे एक साथ ही रहेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर सिस्टर सेल। तो फूड के लिए कंपेनियन सेल डिपेंडेंट ऑन सीव ट्यूब सेल्स, एंड न्यूक्लियस के लिए डीएनए एक्टिविटी के लिए सीव ट्यूब सेल डिपेंडेंट ऑन कंपेनियन सेल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा फिनोमेना लगा ना, नेचुरल, जिसको आप रिलेट कर सकते हो। क्लियर? अब देखो जाइलम पेरेन सॉरी फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग, सीव ट्यूब सेल लिविंग, विदाउट न्यूक्लियस बट लिविंग है। क्लियर? प्रोटोप्लाज्म वगैरह है, मतलब साइटोप्लाज्म है उसके पास। एंड कंपेनियन सेल तो न्यूक्लियस वाली है, वो तो बढ़िया वाली लिविंग है, बट फूड नहीं न बना सकती है ना रख सकती है, तो इसको अपना न्यूट्रिएंट इससे चाहिए और इसको अपना डीएनए की प्रोसेसिंग इससे चाहिए। क्लियर? तो तीनों सेल कैसे हो गई? लिविंग हो गई। दैट्स वाई फ्लोएम का कंडक्टिंग पोर्शन, और फ्लोएम का कंडक्टिंग पोर्शन सीव ट्यूब सेल्स होती है। These cells are the conducting portion of phloem tissue.
अब समझना कुछ और भी हम यहाँ पे बता देते हैं। आई डोंट नो कि आगे क्या लिखा हुआ है, बट हम समरी में आपको यहाँ पे बता दे रहे बेटा, उसके बाद थ्योरी में चलते हैं। क्लियर? सीव, सीव मीन सब लोग समझते हो, छन्नी। क्लियर? छन्नी। अब देखो जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये तुम्हें पोर दिख रहे हैं, सब पोर दिख रहा है ना। सीव, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा फूड, तो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा दूसरी सेल में, इसके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आगे, आगे से पीछे। कंडीशन क्या होती है, जाइलम जब ट्रांसपोर्टेशन करता है तो सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन एंड रेडियल करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं करता है। जाइलम नीचे से पानी पहुंचाते हुए जाता है और प्लांट के टिप तक चला जाता है। समझना बात को हम क्या बताना चाह रहे हैं। क्लियर? फ्लोएम जब ट्रांसपोर्ट करता है तो एज पर रिक्वायरमेंट, कौन भूखा है, जैसे जस्ट सपोज मम्मी ने एक बार में खाना बना के रख दिया और सबने एक साथ खा लिया तो डू गुड है। नहीं खाया, कोई कभी फ्री हो रहा है, कोई कभी फ्री हो रहा है, तो घर में सब लोग अलग अलग खाना खा रहे हैं ना, तो मम्मी सबको खाना दे रही है, मैं ऐसा डांट के भगा नहीं देगी कि नहीं तुम पहले काम मत करो पहले खाना खाओ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब तक कि बहुत नेसेसरी नहीं हो। तो उसी तरीके से, क्योंकि ये फूड की सप्लाई, आपका लीफ जहां पे भी है वहां पे फूड प्रोड्यूस हो रहा है हाई अमाउंट में, लीफ जहां पे भी है वहां पे फूड प्रोड्यूस हो रहा है। अब एज पर रिक्वायरमेंट, कहाँ पे बड लग रहा है, कहाँ पे फ्लावर है, कहाँ पे फ्रूट्स लगने हैं, कि कौन बड़ा हो रहा है, किसको खाना ज्यादा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये फ्लो होगा। तो फ्लोएम का फ्लो जो होता है वो बाई डायरेक्शनल हो, जाइलम का फ्लो यूनी डायरेक्शनल, और उसमें भी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। क्लियर? फ्लोएम का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, रेडियल की भी बात ही नहीं कर रहे, रेडियल तो सब जाएगा, लिविंग है तो रेडियल सब जाएगा। क्लियर? लिविंग टिश्यू तक जाना है सप्लाई, तो वो तो जाएगा, लेकिन आप जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो, जब पूरे प्लांट ट्री की एक लेंथ की बात करते हो, तो उसका ये जो ट्रंक वाला पोर्शन है, जो स्टेम वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप सप्लाई की बात करते हो, जनरल बात बोल रहे हैं बेटा। ठीक है? अगर यहाँ कोई ब्रांच निकली है तो ऑब्वियसली इधर भी जाएगा, यहाँ कोई ब्रांच है इधर भी फूट जाएगा, यहाँ है यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ है यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। क्लियर? अब जो सपोज ये एक ट्री है, क्लियर, मान लेना ट्री है, अभी हम यहाँ ड्राइंग करने नहीं बैठे हैं। क्लियर बेटा? इसके इस पोर्शन पे लीफ, ये ब्रांच है, लीफ नहीं है, ये ब्रांच है और ब्रांच पे लीफ लगी है। क्लियर? ठीक है, ये वाली ब्रांच पे भी लीफ लगी हुई है, ये ब्रांच पे अभी ये नई ब्रांच है और अभी ग्रो कर रही है, यहाँ लीफ नहीं लगी। क्लियर? ये डेवलपिंग ब्रांच है, ये भी डेवलपिंग ब्रांच है, यहाँ पे फ्रूट लग रहा है, फ्लावर लगे हैं, फ्रूट लग रहे हैं, तो ये लीफ इन फ्लावर को भी खाना पहुंचाएगी, इन फ्रूट को भी खाना पहुंचाएगी, और ये जो डेवलपिंग ब्रांच है इसको भी खाना पहुंचाना। ठीक है? अगर जस्ट सपोज किसी में ऊपर की तरफ नई लीफ आ रही है, ऐसा भी स्ट्रक्चर दिखे हो, यहाँ पे नई लीफ आ रही है, तो ये ग्रोइंग टिप हो गया, और यहाँ से फूड यहाँ जाएगा, तो आपको दिख रहा है नीचे की तरफ भी आ रहा है एंड ऊपर की तरफ भी जा रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? बहुत इमेज ड्रॉ नहीं करना है अपने को, बस समझना है। देखो, नीचे की तरफ भी आया, ऊपर की तरफ भी जा रहा, इट डिपेंड्स ऑन की फूड की रिक्वायरमेंट कहाँ है, भूखा कौन है, और खाना बन कहाँ रहा। ठीक है बच्चा? इज इट क्लियर? कोई तो रिप्लाई करो। क्लियर है, वेरी गुड। चलो अब थ्योरी देख लेते हैं क्या कहती है आपकी। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब्स आर स्लेंडर ट्यूब लाइक, नेम इंडिकेट कर रहा है बेटा, ट्यूब, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, ट्यूब तभी होगा जब कोई इलोंगेटेड होगा, मतलब खींचा हुआ, तना हुआ, लंबा। क्लियर? ये स्फेरिकल, ये इलोंगेटेड। थिन वॉल्ड सेल्स प्लेस एंड टू एंड, एक के ऊपर एक, क्योंकि सीव है ना, वही वेसल वाली कहानी, अगर यहाँ सीव है तो इसके नीचे भी सीव ट्यूब होनी चाहिए, फिर यहाँ सीव है तो इसके नीचे भी सीव ट्यूब होगी। तो एंड टू एंड, जहां तक सप्लाई है, जहां तक प्लांट की लंबाई हाइट है,
एंड टू एंड ये सप्लाई पूरा मेंटेन करें. The end walls of sieve tube cells are perforated by numerous pores are called as sieve plates. sieve pore मिलके ये पूरा जो ये स्ट्रक्चर बना दिया ना बेटा, दैट इज sieve plate. क्लियर? जैसे आप चाय छन्नी, तो चाय छन्नी आप पूरा बोलोगे, ये हो गई चाय छन्नी. इस पूरे स्ट्रक्चर को आप चाय छन्नी कहते हो, हैंडल लगा होता है. क्लियर? लेकिन छन्नी तो यहाँ से है ना, यहाँ से छन रहा है, ये सब पकड़ने वकड़ने का काम कर रहा है, तो दैट इज में वो sieve plate हो जाए. Nucleus of sieve cells degenerates at maturity, however, cytoplasm persists. क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, that's why यहाँ पे आप प्रोटोप्लास्ट टर्म गलती से यूज नहीं करोगे. प्रोटोप्लास्ट नहीं हो सकता. क्लियर? एंड कंपेनियन सेल, सेकेंड सेल आ गई. कंपेनियन सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियर. डेंस साइटोप्लाज्म मतलब सेंट्रल वैक्यूल नहीं है और फूड स्टोरेज नहीं होगा. साइटोप्लाज्म ज्यादा है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, अच्छा खासा दिखने में उसके पास न्यूक्लियाई है, क्योंकि उसके ऊपर दो दो सेल का लोड है. sieve cells and companion cells are so called sister cells. देखो आ गया टर्म. ओके, बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल मदर सेल. एक ही सेल के डिवाइड होने से दोनों सेल बनी होती है, और दोनों के मैच्योरिटी में डिफरेंशिएशन के टाइम ये मदर सेल या पेरेंट सेल कह लो, एक ही बात है. पेरेंट सेल ने इस तरीके का अरेंजमेंट कर दिया है, इस तरीके की जेनेटिक इंफॉर्मेशन से उनका अरेंजमेंट है कि वो जब तक रहेंगे एक साथ रहेंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट. क्लियर? फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, they give mechanical support to sieve tube, same like xylem sclerenchyma जो फाइबर बने थे, उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे. अब इस इमेज में लेबल नहीं किया हुआ था, यहीं पे इस तरीके से स्ट्रक्चर, जो भी फाइब्रस स्ट्रक्चर अगर थीन स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा. क्लियर? डेड होंगे मैकेनिकल सपोर्ट के लिए. ये सारा स्ट्रक्चर जो है, इसको इस तरीके से समझो कि धागे में बांध के रखना है और पूरी लंबाई तक आपको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना. क्लियर? तो दैट धागा इज नोन एज फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, धागा जानते हो, थ्रेड. नेक्स्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा. लिविंग होगा, स्टोर फूड एंड हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड. यहाँ पे देखो रेडियल कंडक्शन दे दिया, सेम वे में जाइलम पैरेन्काइमा रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करे. इज इट क्लियर बेटा? 4 टाइप्स के सेल, कंप्लीट, sieve tube, कंपेनियन, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा. अब तुम यहाँ पे मुझे बताओ कि जो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो स्पेसिफिक सेल कौन सी? फूड को ट्रांसपोर्टेशन मतलब प्लांट की हाइट में, रेडियली नहीं, हाइट में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो सेल कौन सी है? sieve tube. वेरी गुड. यस बेटा, तुम लोग होशियार बच्चे. समझ गए? अगर प्लांट इतनी जल्दी समझ में आ रहा है तो एनिमल में बहुत मजा आएगा तुम्हें. यस बेटा, sieve tube करेक्ट. किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? चलो अब नॉलेज बूस्टर क्या कह रहा है देखते हैं. Although the sieve tubes are devoid of nuclei, but still they remain living. This is because of the fact that sieve tubes are dependent on the adjoining companion cells, मतलब उससे जुड़ा हुआ cells which develop from the same meristematic cell. याद है ना meristematic cell जो divide की होगी. The two cells together form a functional unit. ये तो नॉलेज पहले ही मैम ने बूस्ट कर दिया तुम लोगों को. ठीक है, समरी में ही बता दिया मैंने. तो इस तरीके से आपका फ्लोएम का पूरा अरेंजमेंट होता है. नाउ जैसे वहां हाइड्रोम था, हाइड्रो वर्ड रिलेटेड टू वाटर. क्लियर? लैक्टा वर्ड रिलेटेड टू थ्रेड. क्लियर? लैप्टोटीन स्टेज अगर मियोसिस में याद हो पड़े होगे, उसी तरीके से लैप्टा वर्ड रिलेटेड टू थ्रेड होता है. लैप्टोम मतलब फूड को कंडक्ट करने वाला टिश्यू, जो कि सिर्फ और सिर्फ अकेले sieve ट्यूब बना रहा है यहाँ पे. ओके बच्चा? और ये एंजियोस्पर्म की बात है, टोटली एंजियोस्पर्म की बात. ठीक.
इन फ्लोएम एक्सेप्ट फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा ऑल एलिमेंट्स आर लिविंग. जाइलम में एक लिविंग, 3 डेड. क्लियर. फ्लोएम में 3 लिविंग, 1 डेड. ओके बच्चा, एकदम शॉर्ट में अच्छे से ध्यान रखो. मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी बातें. Functions. Phloem helps in transportation of organic food. That is nothing. That is glucose, starch, sucrose. Photosynthesized by the leaves. फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज. ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है डाइसेक्राइड के फॉर्म में, मतलब 2 यूनिट जुड़ जाती हैं तो सुक्रोज बनता है. सुक्रोज स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, पॉलीसेक्राइड. मोनो, डाई, पॉली सभी कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, तो जो स्टोर होता है वो ट्रेवल करता है आगे, दूसरे फूड चेन में चला जाता है. photosynthesized by the leaves to all the parts of plant. Okay, clear है. Phloem parenchyma also help in the storage of food. parenchyma तो कहीं पे भी है, वो फूड स्टोरेज में रोल प्ले कर रही है. जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस. जाइलम parenchyma is only living, remaining cells are dead. फटाफट से बिना देखे बताओ, डेड सेल्स के नाम बताओ. व्हाट आर द 3 डेड सेल्स इंक्लूडेड इन जाइलम टिश्यू? जाइलम में बेटा parenchyma नहीं. जाइलम ट्रैकेट, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा एंड जाइलम वेसल. ओके, गुड. Xylem vessel, xylem trachea, xylem sclerenchyma. These are dead cells, and xylem parenchyma is living cell. Phloem sclerenchyma only dead, remaining all cells are living. Sieve tube cells, companion cell, and phloem parenchyma are the living cells. Yes, beta. Ira, बिल्कुल correct. It carries minerals, salt, and water. An organic solution of sugar is translocated. ये वर्ड अच्छा है. ट्रांसलोकेशन, जब आप फूड को बल्क अमाउंट में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहां ट्रांसपोर्टेशन की जगह ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज करते हैं. फूड ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. टेक्निकल टर्म उसका ट्रांसलोकेशन. वो ट्रांसपोर्ट ही रहा है बट उसका टेक्निकल टर्म. द मूवमेंट इज ओनली अपवर्ड. द मूवमेंट कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड. क्लियर है बेटा? ये तो तीनों हलवा पूड़ी है. आगे बढ़ते हैं. समझ में आ गया ना सबको? खत्म हो गया यहाँ पे. ये एक्टिविटी वाला तो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी का है, ये भी पढ़ना है क्या? Take a freshly plucked leaf of Rio. Rio is plant. Stretch and break it by applying pressure. While breaking it, keep it stretched gently so that some peel or skin projects out from the cut. Okay, stomata counting का experiment है. To count the number of stomata on leaf surface. Clear? तो आप जब लीफ को तोड़ते हो तो आप ऐसे अगर अब मैं कैसे बताऊं, जैसे सपोज ये ब्रेक किया आपने. क्लियर? एक को इधर पील करो, एक को इधर पील करो, तो दोनों के बीच से एक लेयर निकले. ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में खींचते हैं तो एक लेयर निकलती है. वही लेयर एपिडर्मल लेयर होती है. उस पर आपको स्टोमेटा देखते हैं जब आप उसको सैप्रेनिन डाई वगैरह से स्टेन करते हैं. क्लियर बच्चा? वही है ऑब्जर्वेशन. जब आपको दिखेगा स्टोमेटा दिख रहा है तो वहां पे गार्ड सेल ये सब कलर्ड हो जाएंगे, तो आपको दिखेगी एपिडर्मल सेल. एपिडर्मल सेल में स्टोमेटा, और माइक्रोस्कोप को यूज करके जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं उससे ये विजिबल है. ठीक है बच्चा? क्लियर? अब आज का होमवर्क तुम्हारा क्या क्या रहेगा? कहाँ तक हुई है तुम लोग की एक्सरसाइज? 6 4 तक की हो ना? एक्सरसाइज 4 तक होमवर्क कर लिया था ना बेटा?
हम्म। A group of cells have a common origin. Exercise 5.1, 5.2 वेरी शॉर्ट तक आप कर लेना एक्सरसाइज 5 को, मैं मैसेज भी कर दूंगी और बढ़िया से अच्छे से करके तुम मुझे सेंड करना। और अच्छा लिखते हो तुम लोग, अच्छा कर रहे हो। चलो आगे देखते हैं। अब एनिमल टिश्यू की तरफ चलते हैं। अगला सेक्शन है मतलब टिश्यू का डिफरेंट अलग पार्ट। ठीक है बच्चा, आप एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। और जैसे प्लांट में आप स्टडी किए तो प्लांट में आपने किसको देखा, एंजियोस्पर्म को देखा, ताकि सारे डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद, सारे डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो अर्थ पे मोस्ट डेवलप प्लांट की कैटेगरी है उसके टिश्यू को आपने रेफरेंस की तरह देखा। सेम वे में जब आप एनिमल टिश्यू की बात करते हो तो एनिमल टिश्यू में मोस्ट डेवलप्ड जो है दैट आर कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में भी आगे मैमल्स। ठीक है, एंड मैमल्स में आप किसको सैंपल लोगे, ऑब्वियसली अपने आप को लोगे। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम को हम लोग देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनिमल टिश्यू। और कोई भी ऑर्गन सिस्टम हायरार्की आपको पता है, सेल, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, देन ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बना। तो हमारे बॉडी में टोटल 11 टाइप के ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। एग्री करते हो इससे? पता है ये बात पहले से? कितने ऑर्गन सिस्टम है बॉडी में? 11। ठीक है बेटा, नहीं भी पता तो अभी देख लो, सामने दिख रहा है। क्लियर? काउंट कर रहे होगे तो 12 दिख रहा होगा। 12 क्यों है? क्योंकि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मोनोसियस है नहीं, हम लोग दोनों एक साथ होगा नहीं, तो ये चलेगा आपका। तो आप देखो, सबसे बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इंटीगुमेंटरी सिस्टम मतलब स्किन वगैरह से रिलेटेड सिस्टम, एंड फिर आपका आ जा रहा है एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन से रिलेटेड। किसी को भी कुछ यहाँ पे लगे कि हाँ थोड़ा सा और मैम समझ में नहीं आया तो रोक देना। नर्वस सिस्टम, नर्व, न्यूरॉन्स, स्केलेटल, बोन, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, ब्रीदिंग से रिलेटेड। क्लियर? गैसेस एक्सचेंज जो आप कर रहे हो, यूरिनरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और लिम्फ सर्कुल, अच्छा दोनों अलग अलग किया हुआ है, सही है, करेक्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, और बहुत जनरल आप देखते भी हो कि लिम्फेटिक सिस्टम इज रिलेटेड टू, बेटा देखो इसी के जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे एक रफ, रफ दोनों में कंपेयर करो तो जैसे यहाँ पे आपको वेसल्स दिख रही है वैसे यहाँ पे भी दिख, दैट इज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम। जो अभी आप सुन रहे हो ना कोरोना के, इसमें आपको सबको पता चल गया होगा कि विटामिन सी चाहिए, इम्यूनिटी हाई होनी चाहिए, वो जो टर्म सारे सुन रहे हो ना, वो यही सिस्टम, इम्यून सिस्टम। ये भी आपके फाइन कैपिलरीज और वेसल्स का बना हुआ सिस्टम होता है, जो कि सेंस करता है, ब्लड से ही बनता है लिंक, एंड वहां पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी सेल्स होती हैं जो सेंस कर सकती हैं कि ब्लड में क्या वायरस और बैक्टीरिया है, या कहीं किसी पोर्शन में कोई सेल डैमेज हो रही है, टिश्यू डैमेज हो रही है, हो रहा है, और वहां से वो फ्रेगमेंट ऑफ सेल एंड टिश्यूज ब्लड के अंदर आए हैं, वहां पे रिपेयरिंग की नीड है, ये सारा लिम्फेटिक सिस्टम सेंस करता है। ये ब्लड नहीं है, ब्लड से आरबीसी वगैरह और कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, आप उनको हटा दो तो लिम्फ रहता है हमारे बॉडी में। लिम्फ ही डिसाइड करता है कि इन्फेक्शन कहाँ है, कैसा है, और उसको कैसे आगे कंट्रोल कर। तो लिम्फेटिक सिस्टम समझ में आया? एकदम जनरल, जनरल समझो। जैसे इम्यून हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम, जैसे हमारे देश का आपको दिख रहा है ना कि वो आर्मी सिस्टम होता है, उसी तरीके से डिफेंस सिस्टम। यस, बाकी तो क्लियर होगा। तो आप देखोगे जो इतने सारे भी सिस्टम है ना, इतने सारे जो आपके पहले हम थोड़ा जनरल बता रहे हैं ताकि आप इसके अंदर एंट्री कर सको, क्योंकि जिनको डॉक्टर बनना है वो इसी के थ्रू बनेंगे, जिनको डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर बनना है, वो भी अपने बॉडी के बारे में थोड़ा तो जनरल जाने।
इतना मेरा मानना है, सबको जानना चाहिए। ठीक है, मेरे भैया भी इंजीनियर है, मैं इस फील्ड में हूँ, बायो फील्ड में, भाभी भी इंजीनियर है, मैं बहुत बताती रहती हूँ और उनको भी बहुत सारी चीजें पता है। ठीक है बच्चा, तो दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आप अपने बारे में नहीं जाने तो क्या मशीनें बनाए और क्या चीजें, तो ये पढ़ाई नहीं है, दैट इज द नॉलेज। आपको पता होना चाहिए आपके बॉडी में क्या है, कैसा सिस्टम है, एक जनरल आइडिया होनी चाहिए। तो आप सबके ये काम की चीज आएगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप इतना ज्यादा जो 11 सिस्टम की बात कर रहे हो, फिर भी अगर आप टिश्यू लेवल पे आते हो, समझना अब हम नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मैंने पहले दिखाया, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि ऑर्गन सिस्टम का बेस क्या है। ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन्स का बेस क्या है, टिश्यू होंगे। क्लियर, टिश्यू होंगे। ये जो टिश्यू लेवल पे है, कि आप पूरे बॉडी में कहीं पे भी देख लो, देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। पूरे टिश्यू को आप डिवाइड करना चाहोगे तो मेनली ठीक है, उसके अंदर फिर डिवीजन है, सब एक जैसे नहीं है। ठीक है, 4 मेन टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू में आप डिवाइड करते हो, जिसको आप सिंपली रिलेट करो कि एक हो गया आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन करने के लिए, कनेक्टिविटी करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, उसको आप बोलते हो कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर, एक आप देख रहे हो मसल्स है, चलो ऐसे बीच बीच से नहीं बात करते, सबसे ऊपर से बात करते। सबसे ऊपर आप देख रहे हो आपकी स्किन है। क्लियर, स्किन है तो जैसे प्लांट की एपिडर्मिस थी, वैसे ही आपका क्या हो गया, एपिथेलियल टिश्यू। ये ऊपर भी होता है, ये अंदर भी होता है। अब अंदर कैसे, जैसे आपकी ये स्किन है, इस स्किन को यू कंसिडर लाइक अ मल्टी लेयर्ड, कुछ भी बताओ कैसे बताऊं। आप अपने आसपास देखो, तुम्हारी बुक दिख रही है, कॉपी दिख रही है, ठीक है, टेबल दिख रहा है, तो टेबल का भी, टेबल देखो सबके आसपास होगी। टेबल का एक अपर सरफेस है, टेबल का एक लोअर सरफेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एक लोअर सरफेस है, एक अपर सरफेस है बेटा। ये अपर सरफेस तो इन्वायरमेंट की तरफ है आपकी स्किन का, लोअर सरफेस आपके इंटरनल इन्वायरमेंट की तरफ है। मतलब जस्ट अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे स्टमक है, तो स्टमक के बीच में एक कैविटी भी है, ठीक है, उस कैविटी को फेस कर। एपिथेलियल इज जस्ट लाइनिंग, कहीं पे भी कोई लाइनिंग। लंग्स की लाइनिंग है एपिथेलियल। क्लियर, ब्लड कैपिलरीज की लाइनिंग है, एंडोथेलियल बोलते हैं, बट एपिथेलियल ये भी समझो तुम। हार्ट की लाइनिंग एपिथेलियल, स्टोमक की लाइनिंग एपिथेलियल, कहीं पे भी लाइनिंग है, और लाइनिंग है और हमेशा उसका एक सरफेस फ्री रहेगा। देखो अगर हम कहें कि ये वाली एपिथेलियल, तो इसका ये सरफेस फ्री है। नीचे वाली एपिथेलियल, तो नीचे वाली का जो बॉडी की तरफ होगा, जहां पे ये टिश्यू मसल्स वगैरह को फेस करना स्टार्ट करेंगे, वो सरफेस फ्री होगा। रुक जाते, थोड़ा टफ हो रहा होगा। तो आप बस यहाँ पे समझो कि एक कवरिंग वाली लेयर है, दैट इज एपिथेलियल। फिर मसल्स लेयर है, मसल्स तो सबको पता है, जिमिंग का आइडिया होगा, बहुत लोग अपने बॉडी को लेके कॉन्शियस भी हो गए होंगे, बॉयज करते भी होंगे पुशअप वगैरह। क्लियर, गर्ल्स को भी करना चाहिए, हेल्थ तो सबके लिए जरूरी है बेटा, दैट इज नॉट अबाउट की बॉयज एंड गर्ल्स। तो हेल्दी लाइफ रूटीन एक्सरसाइज जो आप करते हो, मसल्स बिल्डअप करते हो, दैट इज रिलेटेड टू मसल्स टिश्यू। सब उसको समझ रहे हैं। क्लियर, फिर आपका क्या आ जाता है, नर्वस टिश्यू, जो इन सब का कंट्रोल कर रहा है, दैट इज नर्वस टिश्यू। क्लियर, फिर आपका क्या आ जाता है, अब एंडोक्राइन वगैरह क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम को फंक्शन करने के लिए ऑर्गन है, लेकिन एंडोक्राइन की जो यूनिट है, जो सिक्रीशन है, दैट इज नॉट अ टिश्यू, नॉट अ सेल। क्लियर, वो क्या है, वो सिक्रीशन, तो उसको आप यहाँ पे नहीं लेना। एंडोक्राइन भी तो कंट्रोल कर रहा है, नहीं, सेलुलर कंट्रोल, टिश्यू कंट्रोल की बात हो रही है। केमिकल कंट्रोल की बात होगी, जब केमिकल कोऑर्डिनेशन आप पढ़ोगे कहीं पे, तो आप देखोगे वहां पे हार्मोन की बात होगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात होगी। तो नर्वस टिश्यू मतलब नर्व सप्लाई जो मेंटेन किया। अब ये 3 हो गए मेन टिश्यू, इन 3 के बीच में कोऑर्डिनेट करना, सिंपल सी बात। सब अपनी, सब लोग अपनी स्किन देखो, अपना हाथ सामने रखो, इस हाथ की लेयर को उठाओ, क्लियर, लेयर को खींचो, तो तुम्हें अब देखो जिसकी जैसी हेल्थ होगी उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आ रहा है। क्लियर, तो आपको दिख रहा होगा एक अच्छा खासा दर्द भी हो रहा है। क्लियर, एंड थोड़ा सा पता चल रहा है आपको, और खींच रहे हो आप, जैसे कोई चिकट काट रहा है उस तरीके से, तो नीचे मसल्स भी खींच रहे। क्लियर, एंड आपको वो जो फील हो रहा है, जो फील हो रहा है कि कोई आपका हाथ खींच रहा है, अभी तो मैं खुद से ही खिंचवा रही हूँ ना, कोई आपकी स्किन को खींच रहा है, तो वो जो फीलिंग आपको हो रही है कि आपको पेन हो रहा है, दैट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम।
ओके बच्चा, बट ये कनेक्शन कैसे बना, ये कनेक्शन कैसे बना, नर्वस सिस्टम को सिग्नल कैसे जा रहा है, कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे नीचे इसके, मस्कुलर स्ट्रक्चर के नीचे फिर कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन मस्कुलर के बीच में कनेक्टिव टिश्यू है। और इनफैक्ट अगर कुछ नहीं तो आप ये समझ लो कि ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई तो सब कुछ चाहिए। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड है जो ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले कर रहा है और कनेक्शन बना रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू में, दैट इज अ मेन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ योर बॉडी। ठीक है, बोन इज कनेक्टिव टिश्यू, बोन स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है और कनेक्टिव टिश्यू है, जोड़ता है, जोड़ जोड़ के रखा है, कार्टिलेज जोड़ जोड़ के रखा है। तो इस तरीके से we divided four main types of tissues which included epithelial, connective, nervous and in सब epithelial, muscular, nervous और इन सब को कनेक्ट करने वाला और प्रॉपर फंक्शन करने वाला ग्रुप ऑफ टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। अब मेरे इतना बोलने से एक चीज बता दो तो मैं समझू कि तुम लोग समझ रहे हो, इन चारों टिश्यू में सबसे ज्यादा वेरिएशन किस टिश्यू में दिखेगा? Which tissue causes more variation among all these four tissues? सबका आंसर आना चाहिए। Variations, यस बेटा, कनेक्टिव टिश्यू इज राइट। नर्वस एपिथेलियल में वेरिएशन नहीं होगा बेटा। आप देखो, नर्वस एपिथेलियल मैंने क्या बोला, नर्वस सिस्टम, नर्वस कंट्रोल किया, नर्व्स की सप्लाई को मेंटेन किया और वो तो बड़ा फिक्स टिश्यू है बेटा। न्यूरॉन्स आपको बाय बर्थ मिले हुए, ना डिवाइड करते हैं ना कुछ, बस आप इनके कनेक्शन बढ़ा सकते हो। क्लियर? एपिथेलियल सिर्फ लाइनिंग बना रहा है, तो वेरिएशन कहाँ होगा? लाइनिंग, न्यूरॉन्स, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आपको यहीं पे रेंज मैंने दिखाया, एक हिंट दिया मैंने कि कार्टिलेज है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कार्टिलेज है, ब्लड है, लिम्फ है, ये सारे आपके कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं। तो आपको पता है ये जो डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ सेल्स हैं, इनके बीच में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के कनेक्शन है। दैट्स व्हाई मोर वेरिएशन रिपोर्टेड इन कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड बेटा, ठीक है। बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अगेन बात वही आती है बेटा, वहां मेरिस्टेमेटिक सेल थी, यहाँ एम्ब्रियोनिक सेल होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, मदर वॉर्म के अंदर फीटस का डेवलपमेंट होता है, ग्रो होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज से पूरे मतलब उसी ड्यूरेशन में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू से सारे सिस्टम जनरेट हो जाते हैं। क्लियर? तो सिंपल टिश्यू स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो वही क्या हो गया वहां पे, जो आप डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे ना, वही चीज यहाँ पे स्पेशलिटी, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फंक्शन की वजह से उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, स्पेसिफिक फंक्शन की वजह से वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को अटेन कर लेगा। क्लियर? जैसे जस्ट सपोज नर्व सेल, न्यूरॉन सेल, इनका जनरल स्ट्रक्चर है, डेंड्राइट्स होंगे, बॉडी होगी, एंड देन फिर कनेक्शन एक्सॉन्स होगा जिससे ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, और आगे फिर मैकेनिक्स के लिए सिनेप्सिस बनाने के लिए फिर से कनेक्शंस निकले होंगे। तो ये स्ट्रक्चर इसको क्यों मिला? क्योंकि इसका काम ही ऐसा है, एक तरफ से सिग्नल लेना, एक तरफ से सिग्नल ट्रांसपोर्ट करना और बीच में प्रोसेस करना। So based upon the structure and function, simple tissues in multicellular animals are categorized into 4 different types: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Okay बेटा, एक ये मैं इमेज आज तुम्हें ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है? एकदम दिमाग नहीं चकराना, काफी सिंपल है। क्लियर? चलो, एनिमल टिश्यू इंक्लूड एपिथेलियल टिश्यू। देखो, एक ही इमेज में मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा दूंगी। कैन फॉर्म ग्लैंड्स, ग्लैंड्स हो सकती है, जैसे आप पसीना आपको निकल रहा है, स्वेट ग्लैंड है, सिबेसियस ग्लैंड है, ऑयल सा फील होता है, ऑयली स्किन है, तो ग्लैंड्स है। एंड कैन बी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, या तो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हो या तो कोई अदर सिक्रेशन जो डक्ट के थ्रू आता है, वो एक्सोक्राइन हो जाता है। एपिथेलियल टिश्यू फंक्शन इन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट कर रहा है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, सेंसेशन। क्लियर? Can have cells that squamous,
क्यूबॉइडल, कॉलमनर, अभी ये इस पे मत जाना, दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल, कल पढ़ाते हैं। कैन बी सिंपल स्ट्रेटिफाइड, सिंगल लेयर, सिंपल स्ट्रेटिफाइड, स्यूडोस्ट्रोम। अभी तुम यहाँ पे फोकस करना कि ये टाइप्स ऑफ टिश्यू कैसे हैं। तो एपिथेलियल, रुक जाए, एपिथेलियल, नर्वस, मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। एनिमल सेल इंक्लूड नर्वस टिश्यू, और ये देखो एनिमल सेल्स इंक्लूड मसल्स टिश्यू, एंड ये पढ़ो एनिमल सेल्स इंक्लूड कनेक्टिव टिश्यू, हैव, कैन बी, बोन। क्लियर। ये चीजें, ये डिटेल में अभी मत पढ़ना, ये वाले छोड़ देना, तुम बस यहाँ तक देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा देख के कि अच्छा ऐसा है सब। क्लियर। एनिमल टिश्यू फॉर्म, ये तो पूरा पढ़ लेना। ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, वर्क टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, मतलब इंटरनल बैलेंस, एक जैसा इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहे उसके लिए ये सब वर्क करते रहे। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये सब पे मत जाना। थर्मो रेगुलेशन, इंटरनल टेम्परेचर को बनाना। क्लियर, इस पे भी मत जाना। चलो ये सब मत पढ़। एक तुम टिश्यू का आइडिया लेना, ये जो चार्ट है इसमें तुम डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो मेन देख रहे हो, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इनको पूरा एक ओवरव्यू लेना बेटा, और अच्छे से रिलेट करो। ठीक है। फिर कल हम बताते हैं कि यहाँ टाइप्स ऑफ सेल्स कैसी हैं, ये कैसे, मसल्स में क्या है डिफरेंस, कनेक्टिव टिश्यू में इतनी वेरिएशंस क्यों है। ठीक है। एंड नर्वस टिश्यू तो देखने में सबसे सिंपल, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, दो ही टाइप की सेल्स हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल। एंड यू ऑल नो कि नर्वस सिस्टम इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। आज तक इसके बारे में 2% की स्टडी साइंटिस्ट लोग कर पाए हैं, तो ये सिंपल तो है ही नहीं, ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, फटाफट से रिप्लाई करो, देन एंड करते हैं हम लेक्चर। इसको रिवाइज करना, होमवर्क करना, एंड कल मिलते हैं फिर एनिमल टिश्यू में आगे देखते हैं। एनी डाउट? चलो एंड कर रहे हैं लेक्चर बेटा, वेरी गुड। रिवाइज करना, कोई भी डाउट रहे ऑलवेज वेलकम बेटा, कोई भी डाउट है तो पूछो। बाय बेटा, बाय। अच्छे से रिवाइज करना, कंटेंट ज्यादा है अब, ये सब तुम जब रिवाइज करोगे तो भी क्लियर होगा।